डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेकर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कि सामान्य ज्ञान के सभी विषयों से लिया गया है। जैसा कि मैंने कल ही अपने वीडियो को अपलोड करते हुए आपको बताया था कि अभी हम लगातार 50 क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आगामी परीक्षा जो भी आने वाली है, चाहे वो बीपीएससी 66वीं पीटी हो, बिहार दरोगा हो, इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। एसएससी हो, एलडीसी हो, रेलवे हो, क्योंकि आप देखते हैं समान ज्ञान के प्रश्न सभी में होते हैं। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेट तैयार किया है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम चर्चा करते हैं अपने आज के 50 प्रश्न पर। इससे पहले कि हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपसे कहूँगी कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी जुड़े हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके नीचे बेल का आइकॉन आता है, घंटी का निशान, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी और प्रश्नों का लाभ उठाकर परीक्षा में सफल हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये गुजारिश है, अनुरोध है मेरा कि आप प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा वीडियो को बनाने का और आप तक प्रश्नों को और डॉट्स को क्लियर करने का और पहुंचाने का। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेट, जो हमारा 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। हमारा पहला प्रश्न है आज का, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो हम जानते हैं कि भारत में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ एक उच्च सदन और एक निम्न सदन है, और उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। तो जो हमारा उच्च सदन है वो कौन सा है? वो राज्यसभा है। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो संयुक्त संसदीय समिति होती है, इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। आइए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, इसके अध्यक्ष हों या सदस्य हों, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही अपने पद को ग्रहण करते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न के बाद हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की? तो आपको पता है कि शेर खां, जिसके बचपन का नाम फरीद खां था, उसने जब हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हराया था। ये बक्सर के आगे एक जगह है चौसा, जिसमें हुमायूं को गंगा में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो उस युद्ध के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। उससे पहले उसकी बहादुरी के कारण उसे बिहार के नवाब ने शेर खां की उपाधि दे रखी थी। तो यहाँ से शेर खां ने खुद को शेर शाह की उपाधि दी, और जब वो 1540 ईस्वी में आगरा पहुंचकर भारत की सत्ता अपने हाथ में लेता है, तो वो एक सूर राजवंश की नींव डालता है। वो अफगानी शासक था और यहाँ से वो शेर शाह सूरी बन जाता है। ये लॉजिकल प्रश्न है कि शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं? तो शिक्षक, माँ और पत्नी, इनके साथ जो संबंधित भूमिका होती है उसको भूमिका पुंज यानी रोल स्टेट कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं? रोल स्टेट सेट्स यानी भूमिका पुंज कहते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि जो कि एक ग्रह है, और जो भी ग्रह होते हैं वो एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना एक कक्षा होता है, और ये साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। तो शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है, जबकि हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में ही अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है। सबसे कम दिन में बुध अपनी परिक्रमा पूरी करता है, मात्र 28 दिनों में। प्रश्न 7वां है, वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई
कौन सी संस्था थी? तो वैदिक साहित्य में जो हम पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ हैं। पहले तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर दर्शन है, स्मृतियाँ हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं। इन सब को वैदिक साहित्य की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो आधारभूत इकाई थी वो कुल थी। कुल को आधारभूत इकाई कहा गया है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है वो किसमें होता है? तो आपको बता दूं कि जिस विषय पर केवल और केवल केंद्र कानून बना सकता है उसे हम संघ सूची कहते हैं। जिस पर केवल राज्य निर्णय लेकर कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं। लेकिन जिन विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। शिक्षा, कारखाने, वन, ये सब, समाचार पत्र, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। पुलिस। 9वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिन इसमें लिखा है, दिवस भी हम कह सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? 7 अप्रैल को। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ज्वार जो एक मोटे अनाज की संज्ञा में आता है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन इंडिया में ही होता है। 11वां प्रश्न है आज का, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व का जो सबसे लंबा जलमग्न कैनियन है ये बेरिंग सागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बेरिंग सागर में। हमारा 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मुख्यधारा बांध कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मुख्यधारा बांध है वो हीराकुंड बांध है और ये भारत में ही स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा मुख्यधारा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। 13वां प्रश्न है, विश्व का वह कौन सा एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो जैसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो उसमें 3 कलर है, बीच में चक्र है, हर जगह का अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज होता है। तो लग्जमबर्ग का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर उस देश का मानचित्र उतरा हुआ है। कहाँ? लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो विंध्यवासिनी देवी जो हैं वो ये लोकगीत गायकी हैं और ये लोकगीत से संबंधित हैं। 15वां प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है जो कि राजस्थान में है। 16वां प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का एक स्टेडियम है और ये मुंबई में है। ये स्टेडियम कहाँ है? ये स्टेडियम मुंबई शहर में है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो देखिए, नाबार्ड के अंतर्गत जिस बैंक की स्थापना की गई है कृषकों तक ग्रामीण क्षेत्रों पर निचले स्तर पर पहुंचने के लिए, वो बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो वो बैंक कौन सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 18वां प्रश्न है, वर्ष 2014-15 की चालू कीमतों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो 14-15 में अगर चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो वो राज्य गोवा है। वो कौन सा राज्य है? याद रखिएगा, गोवा है। गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है चालू कीमत पर। वर्ष 1989 में कहाँ पर टकसाल स्थापित की गई? टकसाल ये जो सिक्के डालने के लिए स्थापित की गई है ये नोएडा में। कहाँ की गई है? नोएडा में। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे है? देखिए, ये विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। ये लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच है। ये रूस में पड़ता है और इसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊर्जाकन त्वरक है। किस संगठन में स्थित है? तो इसकी स्थिति है CERN में। ये जो लार्ज हैड्रन कोलाइडर है ये CERN में स्थित है। ये इसकी एक संगठन है। ये ऊर्जा कण में के लिए जाना जाता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट के चलाने में जिस ईंधन का प्रयोग होता है उसे परनोदक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परनोदक।
अगला प्रश्न है, रूस के सहयोग से निर्मित एंटीबायोटिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किस ज़िले में स्थित है? तो रूस की सहायता से एंटीबायोटिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैक्ट्री लगाई गई है, ये ऋषिकेश में लगाई गई है, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं, 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दी जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ? वह कौन सी तिथि थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। कब हुआ? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, इनकी संख्या कम से कम 50-50 होनी चाहिए, यानी 50 प्रस्तावक भी और 50 अनुमोदक भी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1896 ईस्वी में। कब की गई थी? 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य में विशु पंचोई व दियोई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो विशु पंचोई व दियाई उत्सव जो मनाया जाता है, ये जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? जौनसारी। किस वर्ष डाइवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया था? तो डाइवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन 2005-06 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 और 6 में। राज्य की प्रजनन दर कितनी प्रतिशत है? राज्य की प्रजनन दर जो है ये इस समय 3.31% है। कितना है? 3.31%। फिर क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ये जो सौर वेधशाला है ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है किसे? राजस्थान का गजेटियर, तो मारवाड़ रा परगना री विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मगन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। संवैधानिक विकास, लोक सेवा का विकास और अन्य संस्थाओं का विकास भारत में किस शासनकाल में हुआ? तो जो संवैधानिक विकास हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 के भारत शासन अधिनियम तक, ये ब्रिटिश शासनकाल की देन मानी जा सकती है, क्योंकि संस्थाएं, संवैधानिक विकास वहीं से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन थी? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, और ये रिश्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री की सिस्टर थी। संघ के पदेन वरीयता क्रम में लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान कौन सा है? संघ में अगर आए हम राष्ट्रपति से, तो जो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं इनका स्थान 13वां होता है। क्यों होता है? 13वां। शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के लिए दिन अथवा अगले दिन करने को क्या कहा जाता है? यानी कि शेयरों की जो डिलीवरी होती है, खरीद बिक्री होती है, इसका दिन अथवा जिस दिन ये हुआ और इसके अगले दिन को कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग। ये शेयर बाजार का प्रश्न था। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट, जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन कब हुआ? तो ये शिकागो में हुआ था, जिसमें विवेकानंद ने शून्य पर बोला था। ये हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। ये कब हुआ था? सितंबर 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन है, शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा है? तो आपको बता दूं कि सिर्फ 2 उपग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो हैं बुध और शुक्र। पृथ्वी के 1 उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति के 65 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा है गैनीमेड। और शनि की बात की जाए तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और टाइटन का रंग कैसा है? नारंगी। टाइटन का रंग कैसा है? नारंगी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो वैदिक युग की जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। जनता के द्वारा ही शासक का चुनाव होता था। वे पदार्थ
जो ऊष्मा को स्वयं से होकर नहीं गुजरने देते क्या कहलाते हैं? तो हम सबको पता है जिससे ऊष्मा होकर गुजरती है उसे सुचालक कहते हैं, और जिससे ऊष्मा होकर नहीं गुजरती है उसे कुचालक कहते हैं। सुचालक तन्य होते हैं और कुचालक तन्य नहीं होते हैं। सुचालक नरम होते हैं, कुचालक कठोर होते हैं। सुचालक में चमक होती है, कुचालक चमक नहीं होती है। ये सब बेसिक डिफरेंस है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या और कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आर्कटिक सागर में। कहाँ स्थित है? आर्कटिक सागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का अगर सबसे बड़ा महादेश पूछा जाए तो वो एशिया है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा विश्व में कौन है? रूस है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से चाइना है। लेकिन अगर एशिया में पूछा जाए तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से चाइना ही होगा। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो विश्व में सबसे पहला योग विश्वविद्यालय बिहार के मुंगेर में स्थापित हुआ। मुंगेर का अपना महत्व है। मुंगेर की चर्चा हम बिहार के इतिहास में भी करेंगे, क्योंकि मुंगेर का प्रमाण पाषाणकालीन इतिहास से हमको प्राप्त होता है। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता स्टीफन मरांडी थे। जब पहली बार विधानसभा बिहार का में गठित हुई थी तो उसके विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न हमने एक बार पहले भी आपके साथ चर्चा किया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। वादी थार योजना किस देश की प्रमुख सिंचाई योजना है? तो वादी थार योजना इराक की एक सिंचाई योजना है। ये किसकी योजना है? इराक की। मैं जाते जाते एक बार फिर आपसे कहूँगी कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए 50 प्रश्न लाऊंगी। आपको उन 50 प्रश्नों को देखते जाना है। ये सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाए गए हैं। एक संग्रह है महत्वपूर्ण प्रश्नों का आने वाले परीक्षाओं के लिए। आपको हो सकता है अभी लगे कि हमारा लेवल काफ़ी लो है, लेकिन मैं लेवल हार्ड करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको बेसिक से ऊपर ले जाना चाह रही हूँ। कृपया कर, मेहरबानी कर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में अगर कहीं कोई बात हो तो कमेंट भी करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए आप मोटिवेट करते हैं। हमारे अंदर ये हिम्मत आती है कि नहीं, हमारे वीडियो से लोगों को लाभ हो रहा है तो हमें और वीडियो बनाने चाहिए। मैं इसके बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैं जल्द ही आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास भी लाऊंगी। वन लाइनर के साथ साथ हम टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल अगले 50 प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।